आज के क्लास में हम लोग देखेंगे परमाणु अणु और आयन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी 22 ठो है आज वो सब देखेंगे इस वीडियो में। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? परमाणु का सिद्धांत जो खोज किए थे वो उस प्रणेता कौन थे? तो परमाणु सिद्धांत के प्रणेता थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जॉन डाल्टन। फिर पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने ही किया था। जॉन डाल्टन ने ही किया था, तो इसका आंसर भी जॉन डाल्टन ही हो जाएगा। तीसरा है, तत्व के संकेत से आप क्या समझते हैं? तो तीसरा क्वेश्चन है, तत्व के संकेत से आप क्या समझते हैं? तत्व के संकेत से देखिए, संकेत किसी तत्व के पूर्ण नाम जो होता है, पूरा नाम होता है, पूरे नाम का संक्षिप्त रूप होता है। पूरा नाम जो होता है उसी का संक्षिप्त रूप होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका पूरा नाम का संक्षिप्त रूप। तत्व के संकेत से हमको ये पता चलता है, जैसे यहाँ पे अगर मान के चलिए सी लिख दिए तो सी से हमको पता चल जाता है कि ये कार्बन का संक्षिप्त रूप है। कार्बन का क्या है? संक्षिप्त रूप है। ठीक है। इसके बाद है 4 नंबर, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका डेफिनेशन है, आराम से सुनकर लिख लीजिए। जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब पांचवा बोल रहा है क्वेश्चन, सोडियम और क्लोरीन परमाणु द्रव्यमान क्रमशः इतना दिया है, तो NaCl का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो परमाणु द्रव्यमान NaCl का निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। उसके बाद है 6 नंबर, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वह 40 है। ठीक है। तो बताना है CaCO3 का आणविक द्रव्यमान वो 100 है। CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 है। तो CaCO3 में Ca का प्रतिशत निकालना है। तो CaCO3 गुने 100 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है। इन सब का द्रव्यमान लिख कर कटकुट कर लेंगे तो इस CaCO3 का 100 कट जाएगा, या इसका भी 100 आता है तो 100 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 40% आंसर हो जाएगा। ठीक है। 40% आंसर हो जाएगा, मान भर के बना लेंगे। नेक्स्ट 5वां नंबर में परमाणु का डेफिनेशन लिखना है। परमाणु क्या है? तो देखिए, किसी तत्व के अंतिम सूक्ष्म कण, सबसे छोटा कोई भी तत्व हो उसका सबसे छोटा जो सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, सबसे छोटा कण, सूक्ष्म कण और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है। तो ये परमाणु का डेफिनेशन है। ठीक है। किसी तत्व के अंतिम सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं परमाणु कहलाते हैं। उसके बाद है 8 नंबर, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र बताना है। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद है आयन। देखिए आयन का डेफिनेशन, आयन जो है बुक में भी दिया होगा, आयन का डेफिनेशन हम बोल देते हैं, आराम से कर लिख लीजिएगा। किसी तत्व के परमाणु में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग करने से किसी तत्व के परमाणु के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तत्व की परमाणु की इसी प्रवृत्ति को तत्व की संयोजकता कहते हैं। यह प्रवृत्ति हाइड्रोजन तथा क्लोरीन परमाणु के संख्या पर निर्धारित होती है, उसी को आयन कहा जाता है। तो इसको आप लोग रोक कर वीडियो पॉज करके रोक कर लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट है आपका आयन। ये था अभी जो बताया 9 नंबर, वो तत्व की संयोजकता का डेफिनेशन था। अब है आयन। देखिए आयन उसे कहते हैं, कुछ यौगिक आवेशित कण होते हैं, कुछ यौगिक जो होते हैं वो आवेशित कण के बने होते हैं। कुछ यौगिक आवेशित कण के बने होते हैं। आवेश युक्त कण जो होते हैं उसी को आयन कहते हैं। आवेश युक्त कण को आयन कहते हैं। इसके बाद है 11 नंबर, इसका फॉर्मूला लिखना है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 CaCl2, एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 AlNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, AlNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का हो गया CaCl2। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्व क्या होता है। अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। अमोनिया क्लोराइड जो होते हैं अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। तब बताना है इसमें के तत्व कितने हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, Cl, 3 गो को तत्व है। अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्वों का नाम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, कितना होता है 16 ग्राम होता है। कितना होता है 16 ग्राम, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन का भार जितना होता है ना, वही होता है 1 मोल बराबर ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में मोल में परिवर्तित करना है। तो मोल में जब परिवर्तित करना रहता है, मोल में परिवर्तित करना है 14 का। तो मोल में जब परिवर्तित करना होगा, 1 मोल में परिवर्तित करें 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान। इसके लिए फार्मूला होता है ग्राम परमाणु की संख्या बराबर तत्व के ग्राम में द्रव्यमान। तो तत्व के ग्राम में द्रव्यमान कितना है 28, और नाइट्रोजन कितना होता है 7 दूना 14, तो बट्टा में 14 से डिवाइड कर दीजिए, 2 ग्राम आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं 22 बट्टा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कितना होता है CO2 6 दूना 12, और CO2 16 दूना 32, तो 32 12 कितना हो जाएगा 32 और 12 हो जाएगा 22/46। तो 22/46 को भाग देंगे, जितना भी है वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर, इसके बाद आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर है परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को प्रमाणिक माना गया है। तो कार्बन 12 से, अर्थात कार्बन से, मतलब ये तत्वों का नाम पूछ रहा है तो 15 नंबर में कार्बन हो जाएगा। किस तत्व को, तो कार्बन से, ठीक है। 16 नंबर है नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत। नाइट्रोजन का N होता है N2, क्या होता है N2, तो इसको लिख लेंगे N2, नाइट्रोजन का N2, ठीक है, नाइट्रोजन का N2। उसके बाद है 17 नंबर, समान द्रव्यमान वाले 2 फ्लास्क A और B में A में 5 मोल CH4 जबकि B में 5 मोल NH3 बताए गए इन दोनों के फ्लास्कों में किसका भार अधिक होगा बताना है। तो क्या चीज़ बोल रहा है पहले, 5 मोल CH4, तो CH4 का भार जो हो जाएगा इसका C का हो जाएगा आपका 12 और 4 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 ग्राम। 1 मोल में पूछा, 5 मोल में पूछा है तो 16 5 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर NH3 का पूछ रहा है तो N का होता है 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 14 3 17 हो जाएगा, 14 3 17 हो जाएगा, तो 17 5 85। तो इसका 85 आ रहा है 85 ग्राम और इसका आ रहा है 80 ग्राम। तो आपका हो जाएगा सही, जो हो जाएगा वो B का सही हो जाएगा, इसके बाद है 18 नंबर, CH3COON में धन आयन और ऋण आयन कौन है।
तो Na जो होता है Na वो धन आयन होता है, Na जो होता है धन आयन होता है। CH3COO जो हो गया CH3COO वो ऋण आयन होता है। यहाँ से यहाँ तक ये ऋण आयन है, माइनस का चिन्ह लगेगा, इस पर प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में है P4O10 अणु की परमाणुकता क्या है, मतलब परमाणुकता गिन के बताना है कि कितनी है। तो P4 है और O10 है तो टोटल 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा इसका। उसके बाद है 19 नंबर हो गया। 20 नंबर आवेश युक्त परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? तो पॉली एटॉमिक आयन कहा जाता है इसको। पॉली एटॉमिक आयन यहाँ पे लिख सकते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर में पूछ रहा है क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की संरचना का अध्ययन में किस माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसका शॉर्टकट है ATM, शॉर्टकट है ETM। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, T से टनलिंग, M से माइक्रोस्कोप। उसके बाद है 22 नंबर, ऑक्सीजन परमाणु में 2 मोल द्रव्यमान क्या होगा? ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो 16 ग्राम होता है, 2 मोल में 32 ग्राम होगा। कितना होगा? 32 ग्राम। 2 मोल बराबर 2 गुने 16 बराबर 32 ग्राम। इस प्रकार हम लोग 22 क्वेश्चंस को परमाणु, अणु और आयन के 22 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले एक्सरसाइज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ।